डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे एफपीएससी एसएसटी फीमेल पेपर जो 26 दिसंबर 2024 को एसएसटी फीमेल का पेपर कंडक्ट हुआ। आज हम इंशाल्लाह आपके साथ 70+ जो क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये बैच 2 इवनिंग बैच का पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने इस कंप्लीट पेपर को अच्छे तरीके से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, दिस वाज गिवन बाय द जॉन देवी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये जो करिकुलम का वर्ड है ये लातीनी जबान से निकला है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। द करिकुलम इन विच देयर इज नथिंग टू लर्न फ्रॉम द टीचर, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द नल, इसको कहते हैं नल करिकुलम कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। The least acceptable value for the discrimination index for the average student, this is the 0.36 है, and 0.13 जो है this is the below the standard। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। The best value for the discrimination index for the question of grade 9 English, this is the 0.94। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो this is the closest value to the 1। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, flaw is the strategy of changing an information based on the new information। तो यहाँ पे accommodation is the strategy है। ये ऑप्शन करेक्ट है। which domain assess the students behavior and attitude, तो this is called the effective domain, इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। which one is not a characteristic growth, इनमें से कौन सी characteristic growth नहीं है? तो यहाँ पे none of these है, all these are the correct options। which one is not a law of learning, this is called the law of environment, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पायोनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो ये रॉल्फ टेलर ने दिया था। 10 का क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रॉल्फ टेलर। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन डज अ स्टूडेंट टिपिकली कंप्लीट बिफोर एंटरिंग द यूनिवर्सिटीज, तो ये 12 ईयर होते हैं आफ्टर एफ के बाद। ये ऑप्शन करेक्ट है। विच वन हैज़ अ नैरो स्कोप, तो दिस इज कॉल्ड द टीचिंग मैनेजमेंट। तो जो नैरो स्कोप है वो किसका है? टीचिंग मैनेजमेंट का है। 13 है, सोशियो एनालिसिस थ्योरी, दिस इज कॉल्ड द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ऑफ 8 स्टेजेस वाज डेवलप्ड बाय, तो ये इरिक्सन ने ये थ्योरी दी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू, टीचर की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो होता है प्रेस्क्राइब द करिकुलम, करिकुलम डिजाइन करना होता है। 15 है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम लेवल इनटू 2 कंसेक्टिव क्लास लैक द क्वालिटी ऑफ, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। हु कंडक्ट्स द इंटरमीडिएट एग्जाम इन द इस्लामाबाद, तो ये फेडरल बोर्ड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, हिराके की जो मैस्लो की हिराके स्ट्रेटेजी थी 17, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है इसको। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रिसर्च इज क्वालिटेटिव, इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जो क्वालिटेटिव है? तो दिस इज द केस स्टडी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीटेड भी है, नोट करते जाएं इसको। 19 क्वेश्चन है, विच थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स हैव एन इनहेरेंट एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप। 19 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग इसको कहा जाता है। गुड एमसीक्यू हैव दी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। जो गुड एमसीक्यू होती है उसकी क्लियर स्ट्रीम होती है एंड प्लॉजिबल ऑप्शंस होती हैं इसमें। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच टर्म रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक, what is the qualitative, sorry, which term refers to the characteristic that can vary among subjects, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरिएबल है। विच इज क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक, इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है? तो दीज आर ऑल दी क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो प्राइमरी फोकस है दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन है। विच टेस्ट इज कॉमनली यूज इन एजुकेशनल काउंसलिंग टू असेस द स्टूडेंट स्ट्रेंथ, यानी कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट यहाँ पे जज किया जाता है? तो दिस इज दी, यहाँ पे देखें तो अचीवमेंट टेस्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच रिसर्च यूजेस द क्वेश्चनेयर, कौन सी रिसर्च जो है वो क्वेश्चनेयर को यूज करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन है, सर्वे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इमोशंस आर, दीज आर द ट्रांजिटरी। Fourth stage of Pidgeot's cognitive development theory is the, this is called the formal operational stage. 27th, D option. The horseshoe arrangement is,
दिस इज द सेमी सर्कुलर, इसको सेमी सर्कल कहते हैं. If a teacher tells her own experience for the sake of developing the understanding of the students in the class, which type of curriculum is this? This is called the experienced, इसको कहा जाता है curriculum कहा जाता है. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है. विच वन इज अवॉइडेड बाय अ टीचर इन द काउंसलिंग? क्या चीज़ वो अवॉइड कर रहा होता है? तो यहाँ पे देखें तो क्विक डिवाइस जो है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग? गाइडेंस जो एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि काउंसलिंग जो है दिस इज द स्पेसिफिक टर्म है. स्टेटस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम करंटली जो है दिस इज द पार्शली इंप्लीमेंट हो चुका है. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. व्हाट इज द गोल ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन द रिसेंट ईयर्स? तो इसका जो मेन गोल है वो है टीचर ट्रेनिंग. यहाँ पे 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा. टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. व्हाट इज द की रोल ऑफ टीचर इन द पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स? तो यहाँ पे देखें तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. 35 का करेक्ट ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ए होगा. टीचिंग, लीडिंग एंड मैनेजमेंट, दिस इज द मेन रोल एंड की रोल ऑफ ए टीचर इन द पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स. क्लासरूम मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेकेंडरी स्कूल. ये किसकी होती है? ये टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लास टीचर की. 37 है. द स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द डिसरप्टिव बिहेवियर प्रॉम्प्टली, दिस इज कॉल्ड. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है. इन द सिचुएशन टेक्निक्स ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट द टीचर. तो यहाँ पे देखें तो टीचर्स की डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट करता है, नेगेटिव बिहेवियर को जज करता है. द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग. इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स. 40 का जो क्वेश्चन बनेगा राइट ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ऑल ऑफ दिस. पोर्टफोलियो असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन. पोर्टफोलियो असेसमेंट इज, तो यहाँ पे दिस इज आल्सो द फॉर्मेटिव एंड समेटिव, तो दोनों हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा बोथ. हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द प्रोविंसेस, तो ये पंजाब प्रोविंस में है. सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स इज, दिस इज द इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन एंड द टीचिंग. ए ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है. प्लानिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल कैन बी कॉल्ड, इसको इंपेरेटिव कहा जाता है. 44 का करेक्ट ऑप्शन सी इंपेरेटिव. विच इज ब्रॉडर, तो यहाँ पे देखिए तो गाइडेंस जो है दिस इज द ब्रॉडर टर्म. व्हाट शुड बी द डन एट द एंड ऑफ द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. तो ये समेटिव असेसमेंट होती है. थ्योरी इज मेड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, किस रिसर्च में ये थ्योरी मेड की जाती है? तो आई थिंक यहाँ पे नन होगा. 47 का करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा. Which approach of supervision should be followed when dealing with the experienced and highly competent teachers? तो 48 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन डायरेक्टिव. 49 क्वेश्चन है. challenges faced by the Pakistan in the gender equality, this includes the culture reforms norms discourage the females, evaluates at the end of the culture, this is called the summative assessment. If there is a 45-minute period, how much time can a teacher take at the start? तो ये almost 5 to 10 minutes जो है ना वो उसके लिए होते हैं, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के लिए या आप कह लें कि समरी के लिए. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. 52 एजुकेशनल पॉलिसीज मेजरली फोकस ऑन दी, यहाँ पे स्टूडेंट डेवलपमेंट पे काम कर रही होती हैं. ड्रॉप आउट रेट इन द पब्लिक स्कूल इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ड्यू टू दी लैक ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इकोनॉमिक इश्यूज. एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अ लेसन द टीचर मस्ट, तो यहाँ पे कंडक्ट द समेटिव असेसमेंट. इफ द टीचर इज एक्सपीरियंस एंड कम्पिटिटिव द सुपरविजन शुड अडॉप्ट, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच कहा जाता है. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. क्लिनिकल सुपरविजन इंक्लूड्स द, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक. 57 है. द फर्स्ट स्टेप इन द गाइडेंस, दिस इज द to identify या to assess the needs. ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. NEC's मेजर गोल, NEC's दिस इज द नेशनल एजुकेशनल कमीशन, इसका जो मेन गोल होता है वो होता है अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मेन गोल है लिटरेसी रेट को प्रोमोट करना, लिटरेसी को. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. 59 क्वेश्चन है. लो एनरोलमेंट रेट इन द रूरल एरियाज, दिस इज ड्यू टू द पॉवर्टी. 60 a top down approach is related to the which theory, this is called the autocratic. And 61 है main role of monitoring, this is called the ensuring the quality, this is the
दिस वर द क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है वो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। ये SST फीमेल पेपर है जो 26 दिसंबर कंडक्ट हुआ इवनिंग टाइम, यानी कि बैच 2 का ये पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंग्लिश पोर्शन से सिनोनिम्स लिए गए थे, अनगैनली, ट्रैम्प, थ्रोटल, थ्रिफ्टी, स्वैथी, इस तरह कुछ एंटोनम्स थे, डेरडल, स्ट्रेंथ, फ्लिमसी, फॉरबिडिंग एंड डोंटिंग। तो ये भी आपने देख लेना। तो ऑलमोस्ट ये 70 MCQ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे पास पेपर से पेडागोजी से रिलेटेड MCQ हम शेयर कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, पास पेपर्स पेडागोजी MCQ के नाम से टाइटल बना हुआ है। तो कंप्लीट पास पेपर सीरीज़ को आप देख सकते हैं और पेडागोजी MCQ बीएड पोर्शन की प्रोफेशनल MCQ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आज का पेपर 27 को कंडक्ट होगा मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।